हे गाइस, दिस इज़ प्रदीप चौरसिया और आप देख रहे हैं न्यू गुरुकुल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पर रेलवे ग्रुप डी के 5 क्वेश्चन। तो उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे से होंगे। तो चलिए यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन है कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत बताओ। मैंने औसत का वीडियो बनाया था और उसमें बताया था कि औसत किसे कहते हैं और औसत कैसे निकाला जाता है। चलिए फिर एक बार हम फिर से बता देते हैं कि जो औसत होता है वो कुल पदों का योग बटे में कुल पदों की संख्या। तो जो हमें वहाँ पे प्राप्त होता है वही औसत कहलाता है। तो यहाँ पे औसत बराबर कुल पदों का योग बटे में कुल पदों की संख्या। तो जैसा कि यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत बताओ। तो यहाँ पे 3 के प्रथम 5 गुणज क्या होंगे? 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा, 15 होगा। तो इनका हमें क्या बताना है? औसत बताना है। तो इनका औसत निकालने के लिए हम क्या करेंगे? तो यहाँ पे औसत बराबर 3 + 6 + 9 + 12 + 15 बटे में, चूँकि 5 संख्या है तो 5 से भाग करेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6 3 9 9 9 18, 18 12 30, 30 10 40 5, 45 बटे में 5, 5 1 9 5, 5 9 45। तो यहाँ पे लिखेंगे जो 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत बराबर 9। ये रहा राइट आंसर। यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन है कि एक मोटरसाइकिल एक स्थान A से B तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है और B से A तक 65 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आती है। तो मोटरसाइकिल का यहाँ पे औसत चाल बताना है। तो देखिए, हम मान लेते हैं कि ये A है और ये B, ये A और ये B, ठीक है। यहाँ से जाती है, इसकी चाल मान लेते हैं x बराबर कितना है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और इधर से जब वापस आती है तो ये होता है 65 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो यहाँ पे मोटरसाइकिल की जो औसत चाल होगी, साइकिल की औसत चाल बराबर, मैंने फॉर्मूला बताया था 2xy अपॉन में x + y। यहाँ पे 2x = कितना है? 6 है, 60 है, और y = 65 है बटे में 60 + 65। तो इसको हम गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, पहली बात तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2, 120 होगा गुणे में 65, और ये 125। 5 से काट देते हैं तो 5 दूनी 10, 5 चौक 20, ये 25 हो जाएगा। ये हुआ 24 गुणे 65 बटे में 25, 55 25, और ये 13 5 65, 13 चौको 52 के 2, और 13 दूना 26, 26 5 31 बटे 5। तो आ जाएगा तुम्हारा 4 आएगा 62.4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तुम्हारा जाएगा 62.4 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन है कि कक्षा के 16 लड़कों का औसत भार 50.25 किलोग्राम तथा शेष 8 लड़कों का औसत भार 45.15 किलोग्राम है। तो कक्षा में सभी लड़कों का औसत भार बताओ। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले अगर हमें निकालना होगा तो लिखेंगे कक्षा के सभी लड़कों का औसत भार बराबर कुल भार बटे में कुल लड़कों की संख्या। अच्छा, कुल भार निकालने के लिए हम क्या करेंगे? देखो, 16 लड़कों का औसत भार है ना। जब यहाँ पे 16 लड़कों का औसत भार यानी कि 16 लड़कों का योग बटे में 16 लड़के बराबर 50.25। तो यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे लिख देंगे इसको। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 16 गुणे 50.25 प्लस 8 गुणे 45.15 बटे में कितने लड़के हैं? देखो, 16 यहाँ पे, 8 यहाँ पे, तो टोटल हो जाएगा 24।
इसमें से कॉमन ले लेते हैं क्या, 8 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 2 गुणे 50.25 प्लस 45.15 बटे में 24। ठीक है, 8 का नंबर 8 8 त्रिक 24, इतना यहाँ तक दिख रहा है ना। हाँ, फिर यहाँ पे हम 2 से गुणा कर देंगे तो यह हो जाएगा तुम्हारा 100.50 और इधर हो जाएगा 45.15 बटे में 3। ठीक है, इसको जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा तुम्हारा, इधर करते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा ये 145.65 बटे में 3। इसको कट करते हैं, 3 का नम 3, 3 चौक 12, फिर कितना बचा यहाँ पे 2 बचा, 3 8 24, दशमलव लगाए, 3 पचे 15, 3 पचे 15, तो औसत जो आएगा वो आ जाएगा 48.55 kg। ये राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि 20 लड़कों के समूह के औसत भार की गणना 89.4 किलोग्राम की गई। बाद में ज्ञात हुआ कि एक लड़के के 87 किलोग्राम भार के स्थान पर 78 किलोग्राम पढ़ लिया गया। सही औसत भार ज्ञात करिए। देखिए कुल लड़के कितने थे, 20 थे, और इनका जो औसत भार आया था, औसत भार जो आया था 89.4 किलोग्राम आया। अच्छा, इसका जो वास्तविक भार था ये 87 किलोग्राम। इसमें से एक लड़का जो था, यहाँ पे एक लड़के का वास्तविक भार जो था, यहाँ पे एक लड़का जो था उसका भार था 87, लेकिन यहाँ पे गलती से क्या पढ़ा गया था, ये किलोग्राम लिख लीजिए, गलती से पढ़ लिया गया था 78 किलोग्राम। यहाँ पे गलती से 78 किलोग्राम। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वास्तविक औसत भार क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्या निकालेंगे कि अगर ये 87 लेते हैं तो कुल जो इनका भार होगा, कुल भार बराबर 20 गुणे 89.4, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 चौक 8, 2 9 18, 2 8 16 17, ये ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या पढ़ा गया, गलती से वास्तविक भार 87 था और 78 पढ़ लिया गया। ठीक है, तो वास्तविक क्या होगा, तो यहाँ पे वास्तविक औसत भार जो होगा 1788 प्लस, फिर यहाँ पे जोड़ेंगे क्या 87 माइनस 78 बटे में 20। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1788 प्लस यहाँ पे आपका बचेगा 9 बटे में 20, ये हो जाएगा 1797 20, इसको भाग दे देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 8985 kg का। अगला क्वेश्चन है कि 8 लड़कों का एक समूह था। समूह जो था वो था 8 लड़कों का। ठीक है, जिसमें से क्या हुआ, एक लड़का चला गया और 56 kg का एक नया लड़का शामिल हुआ। ठीक है, तो पूछ रहा है, हाँ शामिल हुआ, उसके बाद फिर क्या हुआ, तो औसत भार में, तो औसत भार में 2.5 kg की वृद्धि हुई। तो जाने वाले का भार बताओ, जाने वाले का भार बताओ। ठीक है, देखो 8 लड़के थे और एक 56 किलोग्राम का एक नया लड़का आया। वो कब आया, जब एक उसमें से एक लड़का गया तो उसके जगह पे 56 किलोग्राम का एक लड़का नया आया। तो जाने वाले का भार बताना है किस स्थिति में, जब 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हुई। तो जो कुल वृद्धि होगी, कुल वृद्धि होगी 8 गुणे 2.5, ये हो जाएगा 2.5 8 20 किलोग्राम की। ठीक है, और 56 किलोग्राम का एक नया लड़का इसमें शामिल हुआ है,
तो जाने वाले लड़के का वजन बराबर 56 माइनस 20 बराबर 36 kg। ये हुआ आपका राइट आंसर। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपके समझ में आए होंगे। समझ में आए हो तो कमेंट करिए, लाइक, और अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इसी तरह की वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तब तक के लिए थैंक यू।